झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्न नंबर 3.3 घन और घनमूल जिनको इंग्लिश में क्यूब एंड क्यूब रूट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है तीन संख्याओं के घनों का योग जो है वो 0.334125 है। यदि तीनों संख्या जो है वो अनुपात दिया हुआ है तो हमें संख्या ज्ञात करना है। ये जो है वो हम जो है वो ये क्वेश्चन बताए थे आपको, उसी टाइप से हम इनमें भी बना लेंगे। हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हम जो है वो मान लेते हैं ये तीनों संख्या क्या है, तो 2x 3x 4x है। तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि संख्याएं ये 2x 3x तथा 4x है। ठीक है, ये हम मान लिए हैं। अब जो है वो यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से जो है वो दे दीजिए, प्रश्न से जो है वो दे दीजिएगा। अब देखिए ये तीनों संख्याओं का जो है घनों का योग क्या दिया हुआ है, तीन संख्याओं, ये तीनों दे दीजिए, तीनों संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग क्या दिया हुआ 0.334125 दिया हुआ है। तो तीन को संख्या हमारा ये है, यानी कि 2x का क्यूब प्लस ये 3x का क्यूब प्लस ये 4x का क्यूब बराबर ये 0.334125 होगा। तो 2 का क्यूब जो है वो कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी किए 8 x क्यूब प्लस 3 3 9 किए 27 x क्यूब प्लस 4 चौक 16 चौक ये 64 x क्यूब इज इक्वल टू 0.334125 होगा। देखिए 27 8 और ये 64 ये तीनों जो है वो हम जोड़ेंगे तो 99 आएगा। ये जो है वो हमारा क्या होगा 99 x क्यूब इज इक्वल टू 0.334125। क्लियर। अब जो है वो हमारा यहाँ से x क्यूब जो है वो निकालेंगे तो बट्टा 99 हो जाएगा, यानी कि 0.334125 और बट्टा जो है वो हमारा क्या होगा 99। क्लियर। अब देखिए बुआ ये दशमलव उड़ेगा तो एक पे जो है वो 2 4 6 जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ये हमारा क्या हो जाएगा दशमलव उड़ेगा तो ये एक पर 6 जीरो जो है वो हो जाएगा, ये हमारा इतना होगा। अब देखिए इनको हम जो है वो ये 33 41 और ये 25 है, इनको हम 99 से भाग दे देंगे, इनको हम जो है वो भाग दे देंगे तो ये हमारा 3375 बार में कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ से हम जो है वो x बराबर निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या होगा क्यूब रूट ऑफ ये 3375 बटा ये एक पर क्या जीरो 6 जीरो है, एक पर 1 2 3 4 5 6 जीरो होगा। क्लियर। एक पे जो है वो क्या जीरो हो जाएगा तो ये 6 जीरो हो जाएगा। अब इनका हम जो है वो 3375 का जो है वो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। शायद इस टाइप का जो है वो क्वेश्चन आपको हम जो है वो बताए थे 3375 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए बुआ यहाँ पे 3375 का अभाज्य गुणनखंड हम जो है वो बताए थे ना। देखिए ये जो है 3375 बटा एक पे जो है वो 6 जीरो है ना, ये जो है वो हमारा ये सब आया हुआ था, हम जो यही वाला जो है वो लिख देगा। आप जो है वहाँ पे जो है वो कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे जो है 3 को 3 और 3 को 5 आया हुआ, हम जो है डायरेक्ट जो है वो लिख देते हैं। क्या हम इनको x इज इक्वल टू लिख सकते हैं ये क्यूब रूट ऑफ ये 3375। अभाज्य गुणनखंड तो पीछे हम तो करवे किए थे ना, क्यूब रूट ऑफ एक पर 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ये क्यूब रूट ऑफ 1 2 3 गो 3 है और 3 गो 5 है, और इनके बटाम ये क्यूब रूट ऑफ एक पर जो है वह 10 गुना 10 गुना 10 6 गो 10 होगा, 4 5 6 गो 10 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए ये जो है वो 3 गो 3 और ये जो है इस तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, ये जो है वो 3 गुना 5 बटा ये 10 गुना ये 10, तो ये हमारा x इज इक्वल टू ये 5 दिया 15 बटा ये 100, एक पे 2 जीरो है इसीलिए x इज इक्वल टू ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव होगा, ये 15 दशमलव ये 0 हो जाएगा। x का मान ये आएगा। देखिए 3 गो संख्या, तो पहला संख्या ये, दूसरा ये, तीसरा ये है, हम यहाँ पे लिख देंगे। अतः पहलू का संख्या यहाँ पे लिख दीजिए, अतः पहली संख्या हमारा 2x है ना, तो 2x, तो ये हमारा 2 गुना ये 0.15
इनको हम गुना कर लेंगे तो 0.30 आएगा। क्लियर। दूसरी संख्या हमारा 3x है, यानी कि 3 गुना ये 0.15, तो 15 45, 0.45 आएगा। तथा तीसरी संख्या हमारा कितना है, 4x है, ये हमारा 4 गुना ये 0.15, तो 15 चौक कितना होगा 60, यानी 0.60 होगा। ठीक, ये इनका आंसर हो जाएगा, यही तीनों संख्या होगा। इस तरीका से वो बनाइएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर दिया हुआ है, घन का आयतन जो है इतना दिया हुआ है, घन की जो भुजा ज्ञात करना है, तो हल दे दीजिएगा और यहाँ पे हल करिएगा। हम जो मान लेते हैं घन का भुजा, यहाँ पे लिखिएगा माना घन की भुजा, मान लेते हैं ये x मीटर है। क्लियर। चूंकि हमारे पास दिया हुआ है घन का आयतन क्या दिया हुआ है, ये 24,389 बटा में ये 729 मीटर क्यूब, ये जो है वो हमें दिया हुआ है। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब बराबर ये 24,389 बटा में ये 729। तो भुजा हमारा जो है x दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा, तो x क्यूब इज इक्वल टू ये 24,389 बटा में ये 729। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा क्यूब रूट ऑफ ये 24,389 बटा में ये 729। अब दोनों का हम जो है अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 24,389 का कर लेते हैं, तो इनका हम करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, ये देखिए वो इनका जो है हम बताए थे, ये जो है क्या अभाज्य संख्या का है, इसीलिए ये 29 से लगेगा, 29 से लगाइएगा तो 841, फिर ये 29 से लगाइएगा तो ये हमारा 29 होगा, फिर यहाँ पे 29 से लगाइएगा तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर। 729 दिया हुआ है। अब हम इनका कर लेते हैं, तो 729 का हम कर लेंगे 9 56 16 2 18, ये हमारा 3 से जो है वह पूरे कटेगा, तो 3 से हम जो लगा देंगे तो 3 दूनी 6 12, तो 3 चौक 12 और ये 3 तिया 9, फिर ये हम 3 से लगाएंगे तो ये 8 1, फिर ये हम 3 से लगाएंगे तो ये 27 तिया 81, फिर 3 से लगाएंगे तो ये 9 तिया 27, फिर हम 3 से लगाएंगे तो ये 3। क्लियर है। फिर ये हम 3 से लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 को 3 आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये क्यूब रूट ऑफ 24,389 है ना, तो इनको हम 29 गुना में ये 29 गुना में ये 29, और इसके बटे में ये हमारा क्यूब रूट ऑफ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 को 3 है, तो ये हमारा 3 गुना में 3 गुना में 3 3 4 5 6 को जो है वो 3 है। देखिए ये हमारा 3 को 29, इस तरीका से हम जो है वो कर लेंगे, ये हमारा x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 29 ऊपर में और नीचा में ये 3 गुना 3 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू ये 29 बटा में 3 तिया ये 9, 29 बटा 9 हो जाएगा। इनको 9 से भाग दे दीजिएगा, पूर्णांक में बदल दीजिएगा तो ये 3.2 बटा 9 ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः घन की भुजा हमारा x मीटर था, x का मान हम 3.2 बटा 9 मीटर निकालना है, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए लास्ट इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, अतः 32,768 का घनमूल ज्ञात कीजिए, इसका जो है वो प्रयोग करके इनका मान भी जो है वो बताना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, तो 32,768 का हम जो है वो अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। ये 32,768 है ना, इनका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ इकाई स्थान पे 8 है, इसीलिए हम जो है वो दूस लगाएंगे, तो ये हमारा 16 दूनी 32, और ये हमारा दूस कटेगा तो ये 3 8 और ये 4। ठीक है, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए फिर ये इकाई स्थान पे 4 है, तो दूस लगाएंगे तो ये 8 19 दूनी 38 और ये 2 होगा। फिर हम ये दूस लगा देंगे तो ये हमारा कितना होगा, तो ये दूस जो है वो लगा देंगे तो 40 दूनी 80 और ये 96 हो जाएगा। क्लियर। फिर हम ये दूस लगा देंगे तो ये हमारा 20 दूनी 40 और ये हमारा 4 8 48 होगा।
फिर 2 लगा देंगे तो 10 दूनी के 20 और ये 2 4 हो जाएगा। क्लियर। फिर ये हम 2 लगा देंगे तो 5 1 2 512। फिर ये 2 लगा देंगे तो ये हमारा कितना होगा 256 हो जाएगा। क्लियर। फिर ये हम जो है वो 2 जो है वो लगा देंगे तो ये हमारा 128 हो जाएगा। क्लियर। फिर ये हम 2 लगा देंगे तो ये 6 4 64। फिर 2 लगा देंगे तो ये 3 2 हो जाएगा। फिर 2 लगा देंगे तो ये 16 दूनी 32। फिर 2 लगा देंगे तो ये 8 दूनी को 16। 2 लगा देंगे तो 4। फिर हम 2 लगाएंगे तो ये 2। फिर यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये हमारा इतना जो है वो हो गया। क्या कोई 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। 15 जो है वो 2 आया हुआ है। तो चूंकि इनका हम जो है वो घनमूल निकाल लेंगे, क्या है 32,768 का घनमूल निकाल लेंगे तो ये क्यूब रूट ऑफ 15 जो है वो क्या आया हुआ है 2 आया हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 आया हुआ है। यहाँ पे जो है वो जोड़ा ये जो है वो ट्रिपल वाला जो है वो लगा लीजिए। यहाँ पे जो है वो 5 को जो है वो 2 बाहर होगा। ये 2 गुना 2 गुना 2 3 4 5 को 2 बाहर होगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी के 32। ये हमारा कितना आएगा तो ये 32 आएगा। कितना आएगा वो अरे 32 आएगा। ठीक है। ये हमारा 32 आया हुआ है। अब देखिए हमें इनका भी मान चाहिए। अब जो है वो हम इनका मान यहाँ पे निकालते हैं। हमें चाहिए ये क्यूब रूट ऑफ ये 32.768 प्लस ये क्यूब रूट ऑफ 0.032.768 इनका मान चाहिए। देखिए वो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा क्यूब रूट ऑफ ये 32,768 बटा ये दशमलव उड़ाएंगे तो 1 पर 3 गो 0 होगा। 1 पर 1 2 3 गो 0 प्लस ये हमारा क्यूब रूट ऑफ 32,768 देखिए 3 3 6 गो 0 है। 1 पर 1 2 3 4 5 6 गो 0। क्लियर। अब देखिए अब जो है वो हम इनको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ ये 32,768 बटा ये क्यूब रूट ऑफ 1 पर 1 2 3 गो 0 प्लस ये हमारा क्यूब रूट ऑफ ये 32,768 बटा ये क्यूब रूट ऑफ 1 पर 1 2 3 4 5 6 गो 0 है। देखिए वो इनका हमारा वर्गमूल कितना आया हुआ 32 आया हुआ है। ये हमारा कितना होगा 32 बटा देखिए वो 1 पे जो है वो 3 गो 0 है ना तो बाहर में जो है वो 10 निकलेगा। क्या निकलेगा 10 निकलेगा। इनका वर्गमूल जो है वो क्या निकलेगा तो 10 निकलेगा। क्या निकलेगा तो 10 निकलेगा। क्लियर। देखिए ना बुआ ये जो है वो 10 को 3 बार गुना करेगा तो 1000 आएगा। इसी प्रकार इनका तो जो है वो जानबे करते हैं 100 निकलेगा तो ये 32 बटा ये 100 होगा। अब इनको हम दशमलव में बदल देंगे तो ये हमारा 3.2 प्लस 1 पे 2 गो 0 है तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा तो 0.32 हो जाएगा। अब देखिए इनको हम जो है वो जोड़ लेंगे तो इनको हम जो है वो जोड़ेंगे ये हमारा 3.2 और ये 0.32 इनको हम जो है वो जोड़ लेंगे तो 0 जोड़ेंगे तो ये 2 3 2 5 दशमलव ये 3 3.5 2 आएगा। ये इनका हमारा क्या होगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक। ये इनका हमारा 3.5 2 इनका फाइनल आंसर होगा। इस तरीका से बनाइएगा ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो इस तरीका से हमारा 3.3 प्रश्नावली का जो है वो हर एक क्वेश्चन जो है वो एकदम डिटेल में जो है वो आपको हम बता दिए हैं। पूरा जो है वो खत्म हो गया। अब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम ऑब्जेक्टिव जो है वो करवा देंगे तो आपको इंडिया स्क्रीन पे जो है वो मिल जाएगा तो आप जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो को वॉच करते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं जेसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो जेसीईआरटी गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान। इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं।
इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सोल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है मिलेगा, एकदम जो है एग्जाम्पल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है चैप्टर में जो है हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है 700 पेज का जो है आपको PDF जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है हमें इसमें जो है देखना है, यहाँ पे जो है क्लिक करिएगा, सभी जो है वीडियो जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो है 50 गो ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं। आपके जो है एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ है, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है, इनका भी जो है वीडियो सोल्यूशन है। तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा, तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। टेस्ट पेपर जो है कैसा दिखेगा, तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से जो है मैथ में 100 जो है ला सकते हैं। ठीक है, नोट को लेने के लिए जो है इस PDF नोट को जो है लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF जो है मिल जाएगा।